देखो भाई, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर सूर्य की पहली किरण पड़ चुकी थी। दोनों ओर लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। शंखों की गूंज से आकाश भर गया था। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और रथों की आवाज से पूरी धरती कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं रुक गया हो और संसार इतिहास के सबसे महान युद्ध को देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी समय कौरवों के राजा दुर्योधन की नजर पांडवों की सेना पर पड़ी। उसने देखा कि सामने खड़ी सेना केवल बड़ी ही नहीं बल्कि अत्यंत अनुशासित और सुव्यवस्थित भी थी। सेना का नेतृत्व कर रहे थे धृष्टद्युम्न, वही धृष्टद्युम्न जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के उद्देश्य से हुआ था। यह दृश्य देखकर दुर्योधन तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला, हे आचार्य, देखिए आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को कितनी कुशलता से सजाया है। मित्रों, पहली नज़र में ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन वास्तव में यह दुर्योधन की सबसे बड़ी मानसिक चाल थी। वो जानता था कि द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच वर्षों पुरानी शत्रुता थी। वह यह भी जानता था कि धृष्टद्युम्न द्रुपद के ही पुत्र है। इसलिए उसने जानबूझकर कहा, आपके शिष्य ने ये व्यूह बनाया है। उसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, वह द्रोणाचार्य के मन में पुराने अपमान की आग को फिर से भड़काने का चाहता था, ताकि वे पूरे क्रोध के साथ युद्ध करें। लेकिन यही अधर्म की पहचान होती है। अधर्मी व्यक्ति अपनी जीत के लिए दूसरों की भावनाओं को उपयोग करने लगता है। आज भी कई लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भड़काते हैं। कार्यालय में, परिवार में, समाज में, सोशल मीडिया पर वे ऐसी बातें कहते हैं जिससे दो लोगों के बीच दूरी बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों के मन में क्रोध भरकर आगे बढ़ता है, उसकी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न एक दिन उनके सामने युद्ध करेंगे, फिर भी उन्होंने उन्हें पूरी विद्या सिखाई। यही सच्चे गुरु का धर्म है। गुरु ज्ञान देने से पीछे नहीं हटता। ज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी पढ़ते थे। पहला विद्यार्थी हमेशा मेहनत करता था, दूसरा विद्यार्थी केवल दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता था। परीक्षा का समय आया, दोनों एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की थी। पहला विद्यार्थी अपनी तैयारी पर ध्यान देता रहा, दूसरा विद्यार्थी पूरे समय पर यह सोचता रहा कि सामने वाला कितना तेज है। परिणाम आया, मेहनत करने वाला विद्यार्थी सफल हो गया, दूसरा विद्यार्थी असफल रहा। जब उसने शिक्षक से कारण पूछा तो शिक्षक ने मुस्कुराकर बोले, मैंने दोनों को समान शिक्षा दी थी, फर्क केवल इतना था कि एक ने समय अपनी मेहनत में लगाया और दूसरे ने समय दूसरों की देखने में लगाया। यही दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी। उसका ध्यान अपनी सेना पर कम और पांडवों की शक्ति पर अधिक था। यदि मनुष्य का जीवन सत्य पर आधारित हो तो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिसने छल किया हो, अन्याय किया हो, अहंकार किया हो, उसके भीतर हमेशा भय बना रहता है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। बाहरी शक्ति बहुत थी, लेकिन भीतर आत्मविश्वास नहीं था। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, यदि आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कभी भी दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होइए। दूसरों की ताकत गिनने में समय मत लगाइए। अपने तैयारी मजबूत कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं बल्कि तैयारी में लगाता है, वही जीवन में सबसे आगे निकलता है। जो दूसरों की कमजोरियां खोजता है, वह वही रह जाता है। जो स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है, वही इतिहास रचता है। आज का संकल्प, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूँगा, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूँगा, मैं अपने गुरु का सम्मान करूँगा, मैं सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखूँगा। यही भगवत गीता का अध्याय 1 के श्लोक 3 का अमर, रहस्यमय और जीवन बदलने वाला संदेश है। श्रोताओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।